तो ये पहले पैसे देके नहीं काम किया गया, ये सिर्फ तुम्हारे टैलेंट की वजह से काम कर रहे थे, आज वो टैलेंट ने तुम्हें पैसा दिया। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। हम लोग सब सोचते हैं कि मौके कहां से मिलेंगे, लेकिन जिसको मौके बनाने होते हैं, रास्ते बनाने होते हैं, वो कहीं ना कहीं से मौके बना ही लेता है। उसको अगर मंजिल को पाना है तो उस तक पहुंचने के सारे रास्ते वो खुद तय करता है, इसलिए उसको खुद पता भी करना होता है। आजकल जब से डिजिटल मीडियम हो गया, इंडिया डिजिटल हो चुका है, तो आपके पास मौके बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप डरते हैं, सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर चाहे तो राह जरूर मिलेगी, और वो बताएंगे मुझे विजय पवन सिंह। वेलकम। हाय 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 सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूं, और आज बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमको भी बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। ओके, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। विजय पवन सिंह, ये विजय पवन सिंह मतलब क्या? ये बात है 2010 की, ठीक है। मेरा नाम था पवन सिंह, तो मुझे बचपन से एक क्रेज था कि मेरे को वीडियो जॉकी बनना है। तो मैंने बोला वीडियो जॉकी बनना है तो क्यों ना फिर वीडियो जॉकी का क्या रहता है, वीजे। तो वो 2010 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। मैं पहले रोडीज से काफ़ी रिलेट था, मेरे को रोडीज में जाना था, ऐसा था। तो मुझे वीजे मतलब बोलते वीडियो जॉकी का पूरा क्रेज चढ़ गया था मेरे ऊपर। तो मैं बोला ठीक है, एक काम करते हैं, आगे वीजे लगाते हैं, अब जब बनेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन आगे वीजे लगाते हैं। तो मैंने 2010 में मेरा यूट्यूब चैनल बनाया था, और वहाँ पे मैंने विजय पवन सिंह मेरा नाम तब से। तो ये मेरा एक मकसद था आगे विजय लगाने का। और ये YouTube चैनल अब इतना पॉपुलर हो चुका है, मिलियंस फॉलोअर्स हैं इसके। हाँ। और भी चैनल आप चला रहे हैं, उनके बारे में बताइए। YouTube पे मेरे 5 चैनल है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उस चीज को क्यों ना दुनिया के सामने शोकेस करो। जैसे मेरा कैसा था कि पहले मैं प्रैंक्स चैनल के लिए नहीं था, पहले मैंने सोचा कि क्यों ना शॉर्ट मूवी किया जाए। तो उसके लिए मैंने अपना चैनल बनाया था विजय पवन सिंह, और उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर काम चालू हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको हमने प्रैंक में, अगर प्रैंक की कैटेगरी दे दी है इस चैनल को, तो उसके बाद मैंने सेकंड चैनल बनाया जिसके अंदर मैंने व्लॉग या डेली लाइफ दिखाने लग गए। उसके बाद अनदेखा चैनल, उसके बाद सॉन्ग्स के लिए। तो ऐसे कर करके 5 चैनल यूट्यूब पे, और अगर पाँचों को हम लोग काउंट करते हैं तो 2.5 मिलियन या 3 मिलियन के करीब हमारे फॉलोअर्स हैं। ग्रेट, मतलब आपने काम करना शुरू किया, लोगों का एप्रिसिएशन मिला, प्यार मिला, तो हिम्मत और बढ़ गई और चैनल और बढ़ते चले गए। नहीं, बिल्कुल, और फॉलोअर्स भी बढ़ते चले गए। ओके, आपने पवन सिंह जब ये काम शुरू किया, नॉर्मली जब हम लोग फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, टीवी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो स्क्रिप्ट होती है, डायरेक्शन होता है, फिर सारी टीम होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। लेकिन यहाँ पे तो 1 मैन आर्मी या 2-3 लोग मिलकर काम करते हैं। तो कैसे मैनेज करते हो? बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात कि एक मोटिवेशन फील, जैसे जब मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में था, पहले मैं ऑडिशंस देता था, और आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे भी मैं ऑडिशन दे चुका हूँ। मैंने सर से पहले ही बताया। तो पहले मैं ऑडिशंस देता था, और उसके बाद जब मैं ऑडिशंस देता था तो मेरे को धीरे धीरे नॉलेज आने लगे कि कैमरा क्या होता है, लाइट क्या होती है, फ्रेम क्या होता है, साइड फ्रेम, 4 फ्रेम, ये सारी चीज़ों का पहले मैंने नॉलेज ले लिया। अब जब मेरे को सारी चीज़ों का नॉलेज आ गया तो मैंने बोला क्यों ना इस नॉलेज को शेयर किया जाए लोगों के साथ। अगर हम एक्टर नहीं बन सके, समझ रहे हो, हम एक्टर नहीं बन सके, तो मैंने सोचा क्यों ना अगर किसी के पास टैलेंट है तो उस चीज को शोकेस किया जाए, उसका टैलेंट बाहर निकाला जाए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको लगता है कि यार अपने पास है, लेकिन उनके पास मौका नहीं होता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है, इतना बड़ा ऑडियंस है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं बोला क्यों ना लोगों को मौका दिया जाए, और किसको एक्टिंग करना है या कुछ है तो मैं अपने थ्रू उसको सिखाऊं, उसको आगे बढ़ाऊं, और मतलब बहुत अच्छा लगता है ये चीज है। तो कम टीम में भी लेकिन जो काम हो रहा है उसका आउटपुट जो है, जो एप्रिसिएशन है, जो ऑडियंस है, वो बहुत ब्रॉड है। नहीं, बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब साफ है कि बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि हमें एक्शन लेना चाहिए, काम शुरू कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आप इतने साल से कर रहे हैं, नया नया कंटेंट सोचते कैसे हो? ये एक बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये नई नई चीजें, नए नए इनोवेटिव। देखो कैसा होता है कि ट्रेंड टॉपिक, ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे अभी बीच में रफ्तार और एमिवे का थोड़ा यहाँ वहां चल रहा था, तो हमने उस चीज को ट्रेंड पकड़ के उनके ऊपर प्रैंक कर दिया कि रफ्तार एमिवे प्रैंक। तो उसमें रैप करना, ये करना, तो ये हो गया ट्रेंड टॉपिक। अभी हार्दिक पांड्या, अब हार्दिक पांड्या ट्रेंड टॉपिक था, हर जगह लोग वही सर्च कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या को लेके हमने प्रैंक कर दिया। और मतलब ये जो ट्रेंड टॉपिक होती है, वो ट्रेंड टॉपिक पकड़ पकड़ के हम लोग धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते चले गए। और चल रहा है बस ऐसे। ट्रेंड टॉपिक कह लें या फिर करंट अफेयर जो चल रहा है, करंट टॉपिक जो चल रहे हैं, हाँ, उस चीज को लेके, हाँ, और उस पे ही कंटेंट बनाते हो। जो लोग देखना चाहते हैं, सर्च कर रहे हैं,
वही उनको दे दें। ये बात से ही मैं जोड़ के बोलूंगा कि ये जो मीडियम है इसमें जो ऑडियंस है वो सीधे जुड़ता है क्रिएटर से। नहीं, बिल्कुल। अच्छा लगा तो भी बोल देगा, बुरा लगा तो बहुत बुरा भी बोलता है। तो ऐसा कभी किसी ने रिएक्ट किया? हेटर्स तो होते हैं। हेटर्स का सीन कैसा पता है, आप अगर इनको इग्नोर करो ना तो वो बेस्ट होगा। सीन कैसा होता है कि बहुत सारे कमेंट आपको पॉजिटिव आते हैं और बहुत सारे नेगेटिव आते हैं, लेकिन वो आपका माइंडसेट है कि आपको कहां पे ध्यान देना है। अगर आप नेगेटिव में रहोगे तो आपके दिमाग में वही घूमेगा, यार इसने ऐसा बोल दिया, जान दे मैं नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें मत लो, आप पॉजिटिव चीजों को लो ताकि आप खुद से मोटिवेट हो और उसके बाद दोबारा वही काम आप लोग बहुत अच्छे से करो। अभी नॉर्मली कितने प्रैंक आप बनाते हो इन अ वीक, इन अ मंथ? देखो, इन अ मंथ अगर मैं कहूँ तो एक दिन में एक प्रैंक हमारा आना जरूरी है। ओके। तो हम लोग स्टॉक लेके चलते हैं। अब ये पता नहीं कोई करता होगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। हम लोग अभी आज भी एट प्रेजेंट मेरे पास 15 प्रैंक पड़े हुए हैं। ओके। ये स्टॉक में मतलब है, अगर हम लोग कहीं बाहर चले जाए तो भी हमको किसी चीज का काम नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है हमारे पास स्टॉक्स है और हम लोग उस चीज को धीरे धीरे, मतलब देखो सर, दो चीजों की वजह से चलती है जो मैंने सोचा है, जहां तक मुझे सक्सेस मिला है, या तो आप क्वालिटी दो या तो क्वांटिटी दो। तो मैंने कैसा सोचा कि चलो ठीक है, क्वालिटी तो दे रहे हम, तो क्यों ना क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाए। तो हमने क्या स्टार्ट कर दिया कि डेली अगर आपका ये प्रैंक आपने डाला, इस पे आपको कम व्यू आए, तो हम सोच रहे यार कम व्यू आए, कितने लोग तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं बोला आज कम आया कल ज्यादा आएगा, लगे रहो। और उसके बाद ऐसे ही होता है, आज कम आया दूसरे दिन ज्यादा, जैसे अभी 50 के आया, दूसरे दिन 2.5 के, 250 के, मतलब 2.5 लाख, मिलियन, किसी दिन मिलियन हो गया तुम्हारा काम। मतलब सिर्फ काम करते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, स्टॉक लेके चलो हमारे जैसा। भले ही डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, लेकिन जो प्लानिंग है बिल्कुल टीवी इंडस्ट्री वाली, फिल्म इंडस्ट्री वाली, कि बैंकिंग करके चलो, जो टेक्निकली हम लोग बोलते हैं कि बैंकिंग होना चाहिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, वो आप मेंटेन करके चलो। तो इसको करने में आपकी टीम में आपका सपोर्ट कौन कौन करता है? मेरी टीम में देखो बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी टीम मतलब 1.7 मिलियन जो भी देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर है, सारा सबका सपोर्ट है उसमें, क्योंकि आप लोग देखते हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको मोटिवेट मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे धीरज भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, आदर्श भाई बैठे हुए हैं। मोस्टली प्रैंक आदर्श भाई करते हैं, क्योंकि कैसा होता है कि जब आदर्श भाई पहले स्टार्टिंग में आए थे तो आदर्श भाई मेरे को बोलते थे कि पवन भाई यार नहीं जम रहा है, कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं बोला बैठा हूँ मैं, तू रुक, तू सिर्फ बोल, तू सिर्फ कर, मैं बैठा हूं, तू कर। तो वो करते 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 आज आदर्श भाई का इतना नाम हो चुका है भाई, मैं सच बता रहा हूं। तो ये होता है एक काम कि अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो आप, अगर जैसे आदर्श भाई भी आज आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे उनको, तो वो आदर्श भाई भी जीरो थे। अब जीरो से यहां आने तक का वो जो मेहनत किया, वो जो स्ट्रगल किए, तो वो हारे नहीं, वो काम करते रहे, उनको मोटिवेट मिलता है, नहीं काम काम काम। तो आज वो जो काम किए वो काम उनको यहां तक पहुंचाया है। ग्रेट। मुझे बता रहे थे पवन कि शुरू में आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वजह क्या थी, क्या डर था? डर ये था कि मीन्स अगर कुछ करने जाओ तो फिर मन, अरे यार नहीं, नीचे गंदा कमेंट कर देते थे, कोई नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो भाई बोले टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, आप आज नहीं कल नहीं पर परसों तो तुमको ऐसा लोग ऊपर लाएंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और आज मैं ऐसा हूँ कि किधर भी चलता हूँ तो बहुत डर के चलना पड़ता है, कहीं भी पकड़ लेते लोग। ओके। तो अब ये परेशानी है कि लोग पहचान ना लें, है ना? तो अच्छी बात है कि पहचान बनती है, डरा के भी पहचान बनती है, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट करो। आपको लगता है आदर्श की एक टीम वर्क बहुत जरूरी है इस तरह के कंटेंट में? मेरे साथ 2-3 और मेरे भाई लोग काम करते, मीन्स स्क्रिप्ट लिखना, पवन भाई तो कैमरा पकड़ते मीन्स, और एडिटिंग वो संभालते, दिवेश भाई है मेरे और धीरज भाई हैं, तो इनकी वजह से हम आ जाते हैं जो भी। ओके। अब जब लोग पहचानते हैं, कहीं पे मिलते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कैसा लगता है? बहुत ऐसा लगता है कि कुछ कर दिया है, कभी सोचा भी नहीं था। मीन्स हम एक छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं, मॉम डैडी बोले कि कौन है तेरा, कौन सिखाएगा तुझे, पर मेरे सगे भाई से ज़्यादा मेरे बड़े भाई ने मुझे प्यार दिया है कि आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ सर कि मैं इतना नर्वस हो गया ना कि मुंह से निकल ही नहीं रहा है। मैं पहली बार इतने सारे लाइट्स के सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। नहीं, तैयारी करके रखिए। जिस तरह से आप पहले डरे थे, लेकिन उसके बाद आप कमाल के प्रैंक करने लगे, उस तरह से जिस तरह से आज पहली बार इंटरव्यू में डरे, बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू होंगे, बहुत सारी लाइमलाइट आप देखेंगे। धीरज, इस टीम में आपका क्या काम होता है? मेरे को अब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग, हॉन्टेड व्लॉग से मेरी शुरुआत हुई थी। हम लोग 1 साल पहले जब शुरुआत हुई थी इस चैनल में, तो मैंने शॉर्ट माइंड्स भी कुछ पवन सिंह के साथ की थी, और अभी मुझे जो मेन काम दिया गया था वो हॉन्टेड व्लॉग को, जो जगह जो मिलती थी हॉन्टेड, उसको इन्वेस्टिगेट करना, अच्छा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना और उसको पब्लिक तक पहुंचाना उस बात को। तो ये मैंने शुरू किया था, और अभी रिसेंटली मैंने कुछ प्रैंक्स में शुरुआत की, और अभी प्रैंक्स करने शुरू किए। तो पवन भाई का हमेशा ऐसा होता था कि साथ में आदर्श, पवन, इनका एक्सपीरियंस इतना हो चुका था प्रैंक्स में कि ये लोग को कॉन्फिडेंट थे, तो हमेशा कहते थे कि ठीक है अभी आपको क्या करना है, तो हाउ यू हैव टू टैकल द सिचुएशन व्हेन
जब पब्लिक आपके सामने आती है। तो वो एक मेन जो लर्निंग जो मेरे को मिल रही है अभी प्रैंक्स में। लोग नॉर्मली जो डरावनी जगह होती है 100+ तो उससे बच के निकलते हैं, आप ढूंढने निकलते हो, ये क्या चक्कर है? सर एक्चुअली बात क्या होती है, ये बात बहुत एक्चुअली मेरे को पवन भाई ने कई सारे चैलेंजेस दिए थे। सर होता है ऐसे कि मतलब मैं शुरुआत तौर पे ऐसा हुआ कि मतलब पवन भाई ने बहुत सारी चीज़ सिखाई थी, ना कि सिर्फ व्लॉग कैसे कि एक्सप्लोर करना कुछ चीज़, जैसे कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ प्लान शीट को लेकर या कुछ चीज़ें थी, तो उन्होंने मार्केट थोड़ा बहुत उनको स्टडी दी, जैसे कि वो ट्रेंड की बात करते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उन्होंने उसी तरह इंटरेस्ट पकड़ो पब्लिक का, ये भी था क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, तो एक्सप्लोर करने के लिए हिम्मत किस तरह, पहले बात हिम्मत इस तरह से आई कि उन्होंने कहा कि जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए ये होता है कि चैनल के लिए कर रहे हैं और पब्लिक के लिए कर रहे हैं, तो मतलब प्रे करके हम लोग घर से निकलते हैं, ये बहुत फैक्ट है। ये मैं मतलब यही बात को घुमा फिरा के मैं बोल रहा था कि प्रे करके उन्होंने सिखाया मुझे किस तरह ऊपर वाले का नाम लेते हैं हम लोग कि जाने के पहले कि किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जिस तरह पब्लिक ही हमको सजेस्ट करती है सारी फोटोज और एविडेंसेस, और उसको लीड्स को फॉलो करना और उसको हाँ वहाँ पर जाकर देखना। अच्छा, नॉर्मल सही में लाइफ में आप 100+ से डरते हो? सर डर तो लगता है, मेरे पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है पब्लिक के साथ, मैंने प्लान शीट मेरे किए थे, उसमें 3 डेथ्स जो मैंने बहुत ही, शायद डिस्क्रिप्शन में पवन भाई उस लिंक को दिखा पाएंगे अगर उनको ये मौका मिलता है, आई बटन पे अगर वो जनरली दिखा देते हैं, तो मैंने वहाँ वो सारी चीज़ें मैंने देखी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस चैनल के थ्रू कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनटू अ डिफरेंट प्रोफेशन, मैं आईटी में मैं इंजीनियर हूँ मैं वहाँ पर, बट पवन भाई का जो मोटिवेशन है, आदर्श और पवन का जो मोटिवेशन है, तो आज अपार्ट फ्रॉम वर्किंग इन पुणे एंड ट्रैवलिंग दैट 138 किलोमीटर वन साइड, वी आर मेकिंग लॉक्स लाइक 3-3 घंटे। मैं पवन भाई को देखता हूँ कि वो 3-3 घंटे सोते हैं, मैं आदर्श को देखता सोता ही नहीं है तो आदर्श 2-2 दिन में एक बार सोता है और बहुत अलग तरीके की लाइफ, पूरी बिजी स्केड्यूल रहता है, तो उनको देखकर मेरे को भी एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, और इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और भगवान करे मैं आगे भी मेहनत करता रहूँ उनके साथ। ये मैं तो इंजीनियर बन के खुश हो या ये काम करके खुश हो? सर मैं खुश तो एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटिंग और इस तरीके की चीज़ों में बहुत कंफर्टेबल हूँ, पर सर एक्टिंग में जो मज़ा आता है और पवन भाई के साथ जितना प्रैंक्स पे मज़ा आ रहा है, जो प्यार जो मोटिवेशन जो होता है, जो पब्लिक को हम लोग देखते हैं रोज़, जब भी मैं कल्याण टू थाने कहीं भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो लोग मुझे जब मिलने लगे तो आज कभी कभी रोना आता है सर, मैं बोल नहीं पाता पवन भाई को और आदर्श को भी, मैं ये बात सीखता हूँ उनसे, मेरे से उम्र में बहुत कम है ये लोग, और फिर भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इन लोग से। रोज़ उठ के पवन भाई का रात को 3-3 बजे कॉल आता है और बोलते हैं व्लॉग्स कर रहा है, कभी ना नहीं बोला मैंने उनको, और आज जो भी मिल रहा है मेरे को मेरे लाइफ में, मैं उसको शायद ये इंटरव्यू कम पड़ जाएगा शब्द भी कम पड़ जाएगा कि मैं बता नहीं सकता कि मैं ये लाइट्स, ये कैमरा और आप लोग से जो बात करो शायद। देखिए ये सब जो अचीवमेंट है ना, ये आप लोगों ने अर्न किया है, ये अचीव किया है, आप लोगों ने, आदर्श ने, पवन ने, सब अचीव किया। यहाँ पर हर वो व्यक्ति आ सकता है जिसने कुछ अचीव किया होगा, वही आ सकता है, और आपने वो कामयाबी दिखाई है लोगों को, और इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि जब ये लोग कर सकते हैं जॉब के साथ, बाकी चीजों के साथ, तो हम लोग भी कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी हम लोग काम करने निकलते हैं तो बहुत सारे डर होते हैं, लेकिन जो आपका काम ही है वो प्रैंक में डराने वाला है। वहां पे बंदा डर रहा होता है, जो ऑडियंस है वो हंस रही होती है, तो डरा के हंसाते हो आप लोगों को। लेकिन कभी ऐसा हो कोई प्रैंक करते हो खुद को डर लगा? डर देखो यार, बहुत डर होता है, पुलिस का भी डर होता है कि अगर हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को अपनी लिमिटेशन पता होती है कि हमको पता है कि अभी आप कितने पे डरोगे, आपका रिएक्शन कब नेगेटिव होने आ रहा है। तो जैसे नेगेटिव होने आ रहा है, मेरा और आदर्श भाई का एक कोड वर्ड है, तो हम लोग वो कोड वर्ड में मैंने यहाँ से चिल्ला दिया बस, यहाँ से मतलब एक तो हम लोग का कोड वर्ड है वो कर दिया तो बस, अरे सर सॉरी प्रैंक कर रहे थे, वो यहाँ से ही मालूम, क्योंकि कैमरे पे लुक मालूम पड़ रहा है, वहां पे मालूम पड़ रहा है कि हाँ अब ये कोड वर्ड है, यहाँ पे रुका दो नहीं तो एक आधा थप्पड़ पड़ जाएगी। तो ये चीज होती है। पढ़ा यार पढ़ा, बहुत सारी चीजों के हम लोग ने सीन भी काट दिए, वो थप्पड़ पड़ा ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहुंच गए, फिर समझाया गया उनको, फिर बोले ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसका पार्ट है। ओके, अब जब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब आप आगे क्या सोच के चल रहे हैं? आगे देखो, अगर मैं आपको एक मोटिवेशन की बात बताऊं, यूट्यूब पे बहुत पैसा है, बहुत। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, जैसे मैं कोई जॉब कर रहा हूं, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे 30,000, 40,000, 50,000। आज के डेट में मैं बहुत अच्छा इनकम कमा रहा हूँ यूट्यूब से, और ये सिर्फ अभी मेरे इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को मैं बढ़ाऊँ या और एक्सटेंड करूँ, तो मुझे पता है कि ये यूट्यूब कितना पैसा देता है। तो ये पहले पैसे दे के नहीं काम किया गया, ये सिर्फ तुम्हारे टैलेंट की वजह से काम कर रहे थे, आज वो टैलेंट ने तुम्हें पैसा दिया। तो आज अगर मैं यूट्यूब भी करूँ ना, तो मैं इतना सेटिस्फाई हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी बना सकता हूँ।
लेकिन मोटिव वही है कि वहां तक जाना है, वहां तक जाना है, मेन फिल्मों में जाना है, टीवी में जाना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जाना है। और हम लोग एक दिन देखेंगे यार, आप बिल्कुल लोग प्लीज देखोगे। दुआएं कीजिएगा, विश कीजिएगा कि पवन को हम बहुत जल्दी बड़े पर्दे पे देखें। और हमारी कम्युनिटी इस मामले में बहुत सिंसियर है यार बिल्कुल, मैंने देखा, मैंने खुद कमेंट पढ़े, आप लोग बहुत प्यार करते हो सर को, और वैसे ही प्यार हमको भी दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मिलेगा, कमेंट में पड़ेगा। अब मैं आपसे एक चीज ये पूछने वाला हूँ कि ये प्रैंकबाजी ये बचपन का असर था या ये बाद में आया? मैं बताना चाहता हूँ, पहले सीन कैसा था कि पहले मैं वीडियोस करता था, शॉर्ट मूवीज। पहले मेरे को एक्ट करना था, ठीक है, मैं अपने लिए काम करता था, अपने लिए काम करता था कि मेरे को एक्ट करना है, मैं खुद को कैमरे के सामने लेके आता था, मेरे को शॉर्ट मूवी करनी है, ये करनी है, वो करनी है। फिर जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा कि प्रैंक्स को लोग ज़्यादा वो व्यूज़ मिल रहे हैं, ये ज़्यादा मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि प्रैंक करें। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं प्रैंक करूँगा तो कोई कैमरा नहीं पकड़ेगा, लेकिन मेरे को करना था। फिर मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये अपना काम है, विजय पवन सिंह ये मेरा घर है, मेरी मर्जी मैं कब आऊँ, कहाँ पे आना है, मेरे को कैसे आना है, वो मेरी मर्जी, मैं कभी भी आ सकता हूँ। लेकिन मेरे को ये विजय पवन सिंह को जो यहाँ जीरो था उसको मेरे को यहाँ तक पहुँचाना है। अभी नए नए कुछ आपने आइडिया सोचे कि प्रैंक के अलावा और क्या क्या करोगे? देखो हमारा वैसे चल रहा है बहुत सारे चैनल, जैसे हम लोग का व्लॉग चल रहा है, व्लॉग पे भी काफ़ी अच्छे हम लोग को व्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी प्यार करते हो आप लोग वहाँ पे भी। तो इसके अलावा हम लोग वाइन्स करते हैं, जो हमारा तीसरा चैनल है उस पर अनदेखा करके, और इसके अलावा हम लोग सॉन्ग्स बनाते हैं जो हमारा और एक चैनल है उस पर, फिर चैलेंजेस करते हैं, ऐसे 5 चैनल। तो हर जगह कुछ ना कुछ इनको मसाला ये सारी चीज़ें मिलती जा रही है, क्रिएट करने में ही लगे हुए। बस गाना भी गाते हो फिर? अरे हाँ गाता हूँ, तो गाना सुनाओ। गाना गाता हूँ, मतलब एक ऑलराउंडर है वो। कहीं अच्छा यहाँ पे सुनोगे? बिल्कुल, आपकी ऑडियंस है, सुनना चाहिए। यार सुनना चाहते हो Live। सुनो फिर। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। तो मैं इनके जितने भी चैनल्स हैं, 5 चैनल हैं, उनके लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी चैनल को जाके देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उनको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो इनकी मेहनत है और जो इनकी हिम्मत है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो बड़ी उम्मीद जगाएगी। पवन, आप जो अदर लोग बैठे हैं, टैलेंटेड लोग, और वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या कहोगे अपनी जर्नी से? उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, देखो ये दौर है, ये टाइम है। एक मेरा टाइम था जो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार पवन मत कर, लेकिन अगर आप कर रहे हो, एक बोलते हो ना, एक अपने अंदर खुद के अंदर हिम्मत है, जोश है, लेकिन टैलेंट, ये चीज़ समझ लेना, अगर आपके पास टैलेंट है आप उस चीज़ को आगे शोकेस करो। कोई कितना कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, घर का आदमी हो, देखो क्या होता है, घर वाले क्या सोचते हैं कि नहीं यार ये गलत लाइन में जा रहा है, लेकिन अगर तुमको कॉन्फिडेंस है कि नहीं तुम वहां अचीव कर सकते हो तो जाओ। क्योंकि तुम अगर थोड़ा ये साइड से सोचोगे ना तो तुम सिर्फ 30,000 40,000 कमा पाओगे, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करोगे ना तो इतने पैसे का, देखो पैसा एक साइड बिजनेस है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, पैशन तुमको पैसा देगा। तो पैसे भी आएंगे, हर चीज होगा, लेकिन सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करो, कभी हार मत मानो। बस देखो मैं गर्म हो गया। थैंक यू पवन, थैंक्स अ लॉट यार, बहुत मजा आया बात करके। मेरे को भी मिलके बहुत अच्छा लगा, और हो सके तो हम इनका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे आएगा, तो आप लोग जरूर देखना। हाँ, तो आप लोग जो जानना चाहते थे ना कि सर आपकी स्टोरी सुनाओ, तो मैं स्टोरी जो सुनाने वाला हूँ वो मेरे चैनल पे आएगा। चैनल पे पहली बार आप लोग सुनोगे, तो जरूर जाके देखना। फ्रेंड्स, मैं ये जो सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको इंडिपेंडेंट जो क्रिएटर है उनसे मिलवा रहा हूँ, इसकी वजह साफ है। आप लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है, कोई हमें चांस है, लेकिन अगर आप वाकई टैलेंटेड है, वाकई पैशनेट है, तो चांस का इंतजार मत कीजिए। अब डिजिटल वर्ल्ड है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। विजय पवन सिंह से जो सबसे अच्छी बात सीखने को मुझे मिली है, वो ये कि अगर आपको काम करना है तो उसका ऐलान कर दो। उन्होंने अपने नाम के साथ ही लगा दिया विजय पवन सिंह, मतलब ऐलान कर दिया बगैर डरे, बगैर सोचे कि क्या होगा। और वही चीज है, वही जिद है, वही पैशन है जो उनको आगे लेके जा रहा है। एक और बहुत अच्छी बात सीखने को मिली, जब उन्होंने देखा कि प्रैंक उनके चल रहे हैं तो वो रुके नहीं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है हम लोग अब लोग पसंद कर रहे हैं तो हम काम करें। उन्होंने टेक्निकली बैंकिंग करना शुरू किया और उसके साथ साथ आपकी पसंद को ध्यान में रखकर जो उनके अंदर और टैलेंट था, गाने का, बाकी चीजों का, उसका इस्तेमाल करके दूसरे चैनल भी क्रिएट किए। ये होता है अपना कंप्लीट शोकेस करना। इसलिए मैं कहूंगा अगर आप कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, तो आगे और भी देखिए। अप्रोच हमेशा करते रहना पड़ेगा, ऑडियंस हमेशा बदलती रहेगी, नया नया समय आता रहेगा, नई नई चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ऑडियंस क्रिएट करनी है, अब आपके हाथ में है, क्योंकि मोबाइल आपके पास है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।